आज त्रिनितातीस के बाद 7वां रविवार है। आज की ऑनलाइन रविवारी गिरजा आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज की आराधना परमेश्वर के पवित्र वचन के आह्वान वचन के साथ हम लोग आरंभ करेंगे। आह्वान वचन भजन संहिता 148 पहला और दूसरा पद। यह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब दूतों, उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना, उसकी स्तुति करो। यहाँ तक आमीन। हम लोग आराधना का पहला गीत पूरी मंडली होकर के गाएंगे। साक्षीवाणी गीत संख्या 4। ईश्वर की ओर हे सारी पृथ्वी, आनंद का गान और जय का शब्द उठा। उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। जैसा
ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु आप सबों के संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु सर्ववासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण। आमीन। पंजिका के अनुसार ठहराया गया सुसमाचार वचन को सुनेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय 26 से लेकर 29 पद लो। मरकुस 4:26 से 29। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल और तब बालों में तैयार दाना। परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हाशिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुँची है। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हल्लेलुया। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर,
जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पातुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाए। हम लोग आराधना के लगातार में दूसरे गीत गाएंगे। साक्षीवाणी गीत संख्या 150। लड़ विश्वास का लड़न लड़, फोड़ा हो स्वर्ग राज पकड़। मंडली खड़ी हो जाए। आप सबों को हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता मसीह यीशु की ओर से अनुग्रह शांति बहुतायत से मिले। आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, अनुग्रह और महिमा से परिपूर्ण ईश्वर पिता, हम तेरे नाम को सराहते और धन्यवाद देते हैं
कि हम सबको यह अवसर जीवन दान दे करके दिया है कि हम तेरी महिमा और स्तुति के वचनों को मनन कर सकें। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन के कमजोरियों को दूर कर, हर प्रकार के गुनाह पाप को क्षमा कर, ऐसा आत्मा के द्वारा हमें चला कि तेरे वचन का गुड़ भेद को हम जान सके, समझ सके, उसका वर्णन कर सके। हमारे सारे गुनाहों को क्षमा कर, प्रार्थना उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से सुन स्वर्ग में पूरी कर ले। आमीन। आज के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनेंगे। रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसके 6वें अध्याय पद 15 से आगे 23वें पद लो। रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 6 पद संख्या 15 से आगे 23 पद तक। परमेश्वर का वचन यहाँ हमें ऐसा मिलता है। धार्मिकता के दास के बारे में वचन बतलाता है। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए थे। मैं तुम्हारे शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति से कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसा ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे? क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आमीन। ख्रिस्त यीशु में प्रिय भाइयों एवं बहनों, प्रभु परमेश्वर ने हम सभी मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाकर जीवन दान दिया है, और आज हम जीवित प्राणी के रूप में इस धरती पर चलते फिरते हैं और उसकी आशीषों को अनुभव करते हैं। हम इस जीवन को अपनी बुद्धि, ज्ञान और आर्थिक संसाधन के द्वारा नहीं बचा सकते। हमारा संपूर्ण जीवन परमेश्वर के दया अनुग्रह के द्वारा ही संभाला जाता है। इसलिए इस जगत के जीवन में जीने के लिए अपने संपूर्ण देह को ईश्वर के हाथ में समर्पित करना आवश्यक है, अर्थात प्रभु की धार्मिकता के संगति में रहना आवश्यक है। पौलुस इस पत्री में धार्मिकता के दास बनने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि हम जो मसीह में विश्वास करते हैं अब व्यवस्था के अधीन नहीं है, वरन अनुग्रह के द्वारा धार्मिक ठहराए जाने के कारण व्यवस्था के अनुसार दंड नहीं दिया जाएगा, परंतु दंड से स्वतंत्र हो गए हैं। कभी कभी हमारे विश्वासी गण या तर्क देने लगते हैं कि यह अनुग्रह का समय है, हम जितना भी पाप करें हमारा पाप क्षमा किया जाएगा। ख्रिस्त में विश्वासियों, ऐसा विचार जो उसके विचार करने वालों के लिए पौलुस ऐसे विचार
रखने वालों के लिए कहता है कदापि नहीं। यदि हम पाप करते हैं तब हम पाप के दास बन जाते हैं, और जब पाप और बुराई हमारे नाश्वर शरीर को अनंत मृत्यु के मार्ग पर लाद कर ढकेल देता है, इसके विपरीत जब हम परमेश्वर के ठहराए हुए धार्मिकता में चलते हैं तब परमेश्वर के दास कहलाते हैं। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो धार्मिकता के दास बन जाते हैं और अनंत जीवन की आशीष को प्राप्त करते हैं। आज के इस वचन में हम दो मुख्य बातें पाते हैं। पहली बातें, हम पाप के दास ना बने। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, हम प्रभु के दास बनकर जीवन जिए। ख्रिस्त में विश्वासियों, हम किसकी आज्ञा मानते हैं, पाप की या परमेश्वर की? हम जिसकी आज्ञा मानेंगे उसी के दास होंगे। परमेश्वर की आज्ञा ना मानने वालों के कारण हम अपने जीवन को पाप के अधीन कर देते हैं। जब पाप के अधीन हमारा जीवन हो जाता है, हम बुरे मार्ग पर चलते हैं और बुराई हमारे जीवन में पाप लाता है। प्रभु का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो। चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। ख्रिस्त में विश्वासियों, आज हम जब पाप करते हैं, मन की या अभिलाषा के कारण हम पाप के दास बन, हमें मन की अभिलाषा ने पाप का दास हमारे जीवन को बना देता है, और मन की अभिलाषा हमें पाप की गहराई में ले चलता है। आदम और हवा आदम की बारी में परमेश्वर द्वारा ठहराए हुए आज्ञा का उल्लंघन किया और पाप के दासत्व में गिर गए, और उसके कारण, पाप के कारण ईश्वर ने आदम से कहा, अब जिस मिट्टी पर तू काम करेगा, ऊंट कटारे उस पर होंगी। कहने का अर्थ है संकट होगी, विपत्ति होगा, क्लेश होगा, और प्रभु का वचन कहता है तू अपने माथे का पसीना पोंछ करके अनाज खाने पाएगा। सो इस परिश्रम को बतलाता है कि हमारा जीवन ईश्वरीय आज्ञा के विपरीत जब चलता हो, पाप के दास बनकर हम चलते हैं, हमारे जीवन में बड़ी हानि होती है। और पाप में किस रीति से गिरे इसका वर्णन आदम की वाटिका के वर्णन में पाते हैं कि हवा ने जो उस पेड़ को शैतान के बहकावे से देखा कि पेड़ का फल बहुत सुंदर है, आँख की अभिलाषा का पाप, और सोचने लगी यदि उसे खाया जाए कितना मन भवन होगा, या मन की अभिलाषा का पाप। ख्रिस्त में विश्वासियों, मन की अभिलाषा का पाप आज हमारे जीवन में है, जिससे हमें पाप के दासत्व में गिरा करके धार्मिकता के जीवन से उठा करके हमें उस बुराई में ले चलता है। यिर्मयाह नबी 17 अध्याय के 9 पद में ऐसा कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असत्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असत्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मन के अंदर असत्य रोग है। इस मन को प्रभु के आदर्श का पालन करते दीन और नम्र बनाएंगे, तब प्रभु के अनुग्रह के भागी होंगे, धार्मिकता के राह पर चलेंगे। लेकिन पाप की गति हमारे जीवन में शैतान की शक्ति के द्वारा हमें अगुवाई करके बुरे मार्ग पर ले चलता है। शैतान ने ही आदम और हवा को पाप में गिराया। उसने कहा, क्या तुम
तुम्हें कहा है इस बारी के सब पेड़ों के फल को खा सकते हो? हवा ने कहा, नहीं, एक पेड़ जो बीच में है उसके विषय में प्रभु ने कहा, उससे कदापि ना खाना, जिस दिन उससे खा जाएगा तो निश्चय मर जाएगा। क्रिस्त में विश्वासियों, पाप की मजदूरी मृत्यु है। इस पद के अंत में हम पाते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और उस मृत्यु की ओर हमारे जीवन को ले चलता है, और हम पाप की मजदूरी मृत्यु, उस पर चल करके मृत्यु के कगार पर चले जाते हैं। हमारा जीवन नष्ट हो जाता है, विनाश हो जाता है, और स्वर्गीय मार्ग पर जो प्रभु ने जिससे हम सौंपे थे, कि आपने अंगीकार किया था कि मैं संसार की सारी बातें या इस देश की बुरी रीति को छोड़ देता हूँ, यह अंगीकार हमारा रह जाता है और हम झूठे हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि उनकी आज्ञाओं को ना मानोगे तब तू झूठा है। ईश्वर की आज्ञा धार्मिकता के पथ पर हम सबों को ले चलता है, और धार्मिकता के पथ पर चलने के लिए हमने अपने आप को सौंपा है। आज जब अपने आप को पाप के दास होने के लिए सौंप देते हैं, और उस दास के कारण जिसका अंत मृत्यु है, उस मृत्यु की ओर चले जाते हैं, ईश्वरीय आज्ञाकारिता से दूर भटक जाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु पाप की शक्ति से हमें छुड़ाना चाहता है, पाप की विपरीत परिस्थिति से हमें छुड़ाना चाहता है। जीवन यात्रा में हम सबों को ईश्वर ने अपनी अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के लिए मनुष्य बन करके दुख को सहा, संकटों को सहा। आज संकट के साथ चलते हुए हम ईश्वर के अनुग्रह की ओर बढ़ सकते हैं, लेकिन जो संकट नहीं झेलना चाहता और सदा अपने जीवन में अपनी अभिलाषा, मन की अभिलाषा के प्रति चलता है, उनका जीवन विनाश की ओर चलता है। क्योंकि मन तो के विषय में कहा, मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है, यही मन धोखा देता है, और हम सब उस बुराई की ओर चलते हैं, क्योंकि मन में असध्या रोग लगा है। शैतान की शक्ति हमारे जीवन को मरोड़ता है, और जब मरोड़ लेता है हम दुर्बल हो जाते हैं और शैतान के दास बन जाते हैं। शैतान के दास बन करके बुरे कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। एक दिन मैंने एक व्यक्ति को देखा, अपने घर की ओर चल रहा था, इतना जोर ड्रिंक किया कि वह घर की ओर चल नहीं सका, एक पेड़ का सहारा लेकर के बैठ गया। उसी समय एक मनुष्य आया, एक भाई आया, मैं सच्ची घटना कह रहा हूँ। एक भाई आया तो उस भाई को देख करके वह व्यक्ति जो चलने नहीं सक रहा था, उसने उन्हें गाली देना शुरू किया, तुमने हमें 10 रुपया दे करके बर्बाद कर दिया, आज का काम हमारा चला गया, हमारी स्थिति ऐसी हो गई। लेकिन उस व्यक्ति को 10 रुपया क्या, वैसा ही पेय पदार्थ पीने के लिए दिया था। वह चाहता नाश्ता खा के, चाय पानी पी करके अपने जीवन को संवार करके उस दिन का काम करता, लेकिन उसको दोषी ठहरा। पाप में जब हम गिरते हैं, शैतान को हम दोष देते हैं। हवा ने भी कहा, शैतान ने मुझे बहका दिया, और मैंने उस पेड़ के फल को तोड़ा, खाया, और आदम को भी दिया। आदम से परमेश्वर पूछता है, आदम भी कहता है अपना दोष अपने ऊपर नहीं लगाता है, परंतु कहने लगता है, जिस स्त्री को तूने हमारे संग रहने के लिए बनाया, उसने उस फल को तोड़ा और हमने खाया। क्रिस्त में विश्वासियों, आज
प्रभु अपने वचन में हम सबों को याद दिलाता है कि जिसके सांचे में हम ढाले गए थे और जब पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंपो। ख्रिस्त में विश्वासियों, एक बड़ी बात है। ईश्वर ने जब प्रभु यीशु इस जगत में जन्म लेने पर था और कहा गया कि मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती है, और तब वह घबराने लगी, समाज में मैं क्या मुंह दिखाऊं। लेकिन प्रभु ने कहा, प्रभु तेरे साथ है। यीशु ख्रिस्त क्रूस पर लटकाया गया और अपनी उस गलील की स्त्रियों से कहा, हे गलील की स्त्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बच्चों के लिए रो, प्रभु तुम्हारे साथ है। जिस समय यीशु ख्रिस्त जी उठा और 40 दिन के बाद स्वर्ग पर उठा लिए जाने पर था, अपने चेलों को कहा, प्रभु तेरे संग रहेगा। आज प्रभु हमारे साथ है, इसलिए पाप के हाथ में अपने इस नाश्वर शरीर को ना बेचें। पाप की गुलामी से प्रभु लोहू बहा करके मोल लिया और हम सबको उस अनुग्रह के दायरे पर रखा जहां प्रभु की दया, प्रेम और भलाई हमारे जीवन में है। यिर्मयाह नबी 9:23 और 24 पद में ऐसा कहता है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धर्मी अपने धन पर घमंड करे, धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है। और एक बार रिपीट कर रहा हूं, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म का कार्य करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों पर प्रसन्न रहता हूँ। ख्रिस्त यीशु में प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु हम और आपके लिए अपने अनुग्रहमय हाथ भले संभाल करके आज हम सबको अपनी अनुग्रह के द्वारा अगुवाई किया और हम सब प्रभु के दास के रूप में, आज्ञाकारिता के रूप में, धार्मिकता के दास के रूप में आए। आगे हम वचन पाते हैं कि धार्मिकता के मार्ग पर जीवन जिए, ईश्वर के सम्मुख हम प्रभु के दास बनकर जीवन व्यतीत करें। यीशु ख्रिस्त में प्रियो, हम शैतान का दासत्व से छूटकर प्रभु ने जिस रीति से अपने बहुमूल्य लोहू से मोल लेकर के हम सबको पाप से शुद्ध किया और पाप से की गुलामी से स्वतंत्र करके निकाला, अब हम धार्मिक ठहराए गए। जो मसीह में विश्वास करते हैं अब व्यवस्था के अधीन नहीं है, वरन अनुग्रह के द्वारा धार्मिक ठहराए जाने से व्यवस्था के अनुसार उनको दंड नहीं मिलेगा। सो विश्वासियों, इसी आशा विश्वास के साथ कि प्रभु के धार्मिकता के मार्ग पर हम चले, उसके अनुग्रह के दायरे पर हमारा जीवन हो, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, जैसा धर्मशास्त्र बाइबल में हम पाते हैं। संकटों के बीच में भी प्रभु का आज्ञा का पालन करने वाले अंततः आशीष की भरपूरी पाए।
आयजूब के जीवन से उदाहरण पाते हैं। आयजूब को यह कहा गया तेरे सारे संपत्ति नाश हो गए, यहां तक कि तेरे बाल बच्चे भी समाप्त हो गया, तो अकेला है। ख्रिस्त में विश्वासियों तो भी ईश्वर का प्रतिकार नहीं किया। सदरक मेशक अबेदनगो के जीवन को पाते हैं। ईश्वर के प्रति विश्वास योग्य होने के कारण ईश्वर ने उन्हें जीवन दिया। उनके मन अंतःकरण में भी भिन्न भिन्न परिस्थितियां और ताड़ना आई। लोगों ने उसे आग के भट्ठे में डाल दिया, लेकिन प्रभु सामर्थ्य ईश्वर उन सबों को बचाया। ख्रिस्त में विश्वास, ईश्वर अपने पवित्र हाथों से हम सबों को संभालता है। इसलिए जिस रीति से ईश्वर के बहुमूल्य लहू से हम धोए गए, शुद्ध किए गए, हमारे जीवन में से अशुद्धता निकल गई, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। यही तो परमेश्वर का वचन कहता है। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तक तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, उससे पवित्रता प्राप्त होती है और जिसका अंत अनंत जीवन है। ख्रिस्त में विश्वासियों, आज हमारा यात्रा अनंत जीवन का यात्रा है। आज इस रीति से इस्राएलियों को कनान के देश में ले जा रहे थे प्रभु परमेश्वर ने, और यह आश्वासन दिया कि वह देश दूध मधु से बहता हुआ देश है, अर्थात शांति और आनंद का देश है, संपन्नता का देश है, उसमें मैं तुझे पहुंचा दूंगा। रास्ते में कई लोग परमेश्वर के विरोध में हुए, उन्हें नाश हो गए। 23,000 के लोग जंगल में मर गए, और प्रभु ने ऐसे समय में भी उन सबों को, मूसक को एक सांप बनाकर, पीतल का सांप बनाकर क्रूस नुमा स्थान पर लटकाया। उसको देख करके उससे, जिससे सांपों ने काटा था, उसके शरीर से विष उतरा और बच गए। यह है धार्मिकता की शक्ति। प्रभु में हम बने रहेंगे, निश्चित रूप से धार्मिकता के मार्ग पर हम चलेंगे और पाप के दासत्व से प्रभु हमें छुटकारा देगा। यह जो वचन हम अंत में 23 पद में पाते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ख्रिस्त में विश्वासियों, पाप की मजदूरी मृत्यु है, वरन दूसरे लाइन में कहता है परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप में चलते हुए हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे, हमारा विनाश होगा, हम उस अनंत जीवन की ओर नहीं जा सकेंगे। लेकिन परमेश्वर का वरदान, जिस परमेश्वर के वरदान में हम बने रहेंगे, ईश्वर के पवित्र अनुग्रह के भागी होंगे और हम अनंत निवास स्थान, जो चिरस्थायी घर बना करके हम सबों को कहा, मैं तुम्हें वह जगह देता हूँ जहाँ ना मृत्यु होगी, जहाँ रोना होगा, दांत पीसना होगा, परंतु आनंद और जय जयकार करता हुआ देश होगा, चिरस्थायी घर होगा। उस चिरस्थायी घर के लिए प्रभु हमें चुना है, और इसलिए धार्मिकता का दास बन करके, प्रभु के दास बन करके जीवन जिए, ताकि प्रभु हमारे नाश्वर शरीर में अनंत महिमा का वह अनुग्रह दे, जो इस संसार से आगे चल करके परमेश्वर के अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। ख्रिस्त यीशु में प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु हमारे पापों को ले जाने के खातिर प्रकट किया गया था। जैसा पहला यूहन्ना 3:5 में हम पाते हैं, 33 वर्ष की उसकी सेवकाई के दौरान मृत्यु की छाया उस पर बनी रही। जिस रात यीशु पैदा हुआ, उस रात शैतान कांप उठा। उसने उसके जन्म से पहले उसकी हत्या करने की
कोशिश की थी। जब हेरोदेस ने 2 वर्ष की आयु तक के सभी बालकों को हत्या करने की आज्ञा दे दी, तब उसका उद्देश्य यीशु की हत्या के प्रति निश्चित होना था। यीशु एक निष्पाप पुत्र था। पृथ्वी पर रहने के दौरान यीशु ने अपने संपूर्ण जीवन में उसकी कोई पाप नहीं किया। यीशु ने एक दीन और नम्र जीवन बिताया। उसने अपने लिए किसी प्रकार का यश या सम्मान अर्जित नहीं किया। इसलिए आज हम मसीही लोग उस परमेश्वर के जीवन की ओर आए और परमेश्वर का बहता हुआ बलिदान हमारे जीवन में हो कि प्रभु हम सबके से कह सके कि मैं तेरे संग हूँ। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से हमेशा संभाले रहूंगा। प्रियो, प्रभु हमें संभाले रखे कि हम उस धार्मिकता के दास बनकर प्रभु की सेवा में जीवन पर्यंत लगे रहे। प्रभु की सेवा करने वाले और प्रभु पर विश्वास करने वालों का जीवन आशीष से परिपूर्ण और आनंदित होता है। जो सब उसको भाइयों ने पाप के कारण, ईर्ष्या द्वेष के कारण, पाप की संकीर्णता उनके भाइयों के जीवन में था, उन्हें मृत्यु के लिए कुआं में डाल दिया। परंतु प्रभु ने उस सांधे कुएं से निकाल करके मिस्र देश पहुंचाया। पुथीफर के घर में रहते हुए उस पर दोष लगाया गया, लेकिन तो भी निष्पाप व्यक्ति बना रहा। उसने अपने स्वामी के प्रति आज्ञाकारी बना रहा और इसलिए उसने बहुतायत की आशीष पाया। उस देश में एक प्रधानमंत्री के रूप में बना। जब गरीबी हुई मिस्र के देश में, उनके भाई को उन्होंने खिलाया। यह परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर के सेवा करने वालों के जीवन में ऐसी ही आशीष बनी रहती है। इसलिए आइए, जब हम कि आज के पाठ वचन को याद करते हैं, किसी किसान ने बीज बोया और रात में सोया। जब उठा, उसके बोए हुए धान उग गए। हो सकता है उसमें कुछ घास थे, परंतु साथ में बढ़ने दिया। परमेश्वर अवसर देता है कि हम पाप से लौटे, समय देता है। वो यूं ही नष्ट नहीं कर दिया। उन धान के बीच से, उन जंगली बीजों के दानों को उखाड़ करके नहीं फेंका, लेकिन उसे साथ में बढ़ने दिया। काटने के समय उसे छांटा गया। क्रिस्त में विश्वासियों, आज हम और आपका जीवन ऐसा ही ईश्वर के अनुग्रह में बढ़े, फले और संपूर्णता के साथ प्रभु की सेवा का प्रतिफल हम पाए और हमारा जीवन पाप की मजदूरी के द्वारा नाश ना हो, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे जीवन में बनी रहे। वह वरदान जैसा यूसुफ को बहुत अच्छा वरदान दिया और उस विपरीत काम करने वाले राजा के घर में वह मुख्यमंत्री के रूप में बन बैठा। समय पर गरीबी के समय अपने भाइयों की भी सेवा की। यह ईश्वर की इच्छा है। आज हम मूसा के जैसा उसके दुष्ट लोगों से के द्वारा झाड़ी में फेंके जाने वाले लोग नहीं, परंतु प्रभु ढूंढ करके हमें बचाता है, संभालता है। और मूसा को जिस रीति से झाड़ी से उठा करके उसी मृत्यु में डालने वाले शत्रु के घर में लालन पालन किया गया और तब उसका जीवन आशीष और एक बड़ा अगुआ बना और परमेश्वर के राज्य के लिए अपने लोगों को लिए फिरा। आज प्रभु यीशु मसीह हम सबको अपने संगति में रखता है। आइए हम उसके संगति में बने रहें, उसके धार्मिकता का दास बने रहें, उसकी सेवकाई करते रहें, सुसमाचार की ज्योति को जलाए रखें, ताकि इस दुनिया में अंधकार की शक्ति, पाप की अंधकार की शक्ति ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे। परमेश्वर इन वचनों पर बहुतायत से आशीष देवे। आमीन।
आइए हम प्रार्थना करें। हे अति महान सामर्थी प्रेमी ईश्वर, तू अपने दयामय हाथ तले हमारे जीवन को संभालता है और नित्य प्रतिदिन के जीवन यात्रा में हम सबों को अपने आज्ञा का और आशीष का सोता दे करके आज्ञा पालन के साथ अपने जीवन को आशीषित करने के लिए बुलाया है। हम इस धरती के जीवन में प्रभु तेरे नाम को सराहते हैं और यह विश्वास करते हैं कि हम विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़े ताकि शैतान की शक्ति हम पर हावी ना हो, परंतु परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन को अगुवाई करे कि धार्मिकता के पथ पर चलकर ईश्वर की महिमा हम करते रहें। हमारे सारे कमजोरों को दूर कर, गुनाह पाप को क्षमा कर, यही हमारी प्रार्थना है। उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से सुन स्वर्ग में पूरी कर ले, आमीन। और ईश्वर का अनुग्रह जो हमारे सोच और विचार से भी परे है, ख्रीस्त यीशु में आप सबों के मन और हृदय की रक्षा रखवाली करे आपसे सदा सर्वदा लो, आमीन। हम लोग इस समय आराधना के लगातार में तीसरी गीत गाएंगे, साक्षीवाणी गीत संख्या 146। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। मंडली उठे। Kripa
सभी बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर सर्ववासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिस्तियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों व हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसेशन काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत के लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रीस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम क्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की शाकेती और दुख में है, उनको शांति दे। पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो पुनरुत्थान की आशा में, ईश्वरीय बुलाहट में इस संसार से विदा हो गए। प्रभु, हम उन सबों के लिए तुझको लाखों धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु जीवन तेरे द्वार से सबों को मिला, तेरे द्वारा से सबों ने अपने जीवन को जिया और प्रभु समय की पूर्णता में तूने उनको अपने पास बुला लिया। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सारे शोकित परिवारों के लिए, उनके बीच में अपनी शांति को तू भेज और जो क्षति उनके बीच में हुई है प्रभु, तू अपनी पवित्र उपस्थिति को दे करके हर एक परिस्थिति को तू संभाल। और हम इस समय प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग कोरोना से चंगाई प्राप्त कर चुके हैं प्रभु, होने दे कि वे अधिक से अधिक तेरी संगति में अपने दिन गुजारने पाए, तेरी उपस्थिति, तेरी आशीष में अपने जीवन में आगे बढ़ने पाए। और प्रभु, तू उनके बीच में अपने कार्यों को तू कर और उनके धन्यवादी मन, हृदय की भेंट को तू ग्रहण कर। और प्रार्थना करते हैं इस समय जितने लोग कोरोना एवं अन्य बीमारी में पड़े हुए हैं, और प्रभु तुझसे चंगाई की आशा करते हैं, अपनी निगाहों को, अपने आँखों को तेरी ओर उठाते हैं। प्रभु, उन पर तू अपनी दृष्टि कर और उन सबों को जो भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानी में है, दुख में है, तकलीफ में है, घर में है अथवा हॉस्पिटलों में है, प्रभु तू हर एक पर अपनी दया और अनुग्रह की बारिश तू कर और तू सबों को उनके परेशानियों से, बीमारी से तो उनको चंगाई प्रदान कर। और प्रभु उन सबों के जीवन में खुशियों को तू ले आ। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, होने दे यह समय जो हमारे बीच में एक दुखद परिस्थिति के रूप में रही और हम लोग उस परिस्थिति से उभरे भी नहीं है। प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि तू सभी लोगों को चला, क्योंकि प्रभु तूने सबों को अपने लिए बचा लिया है, शैतान के जाल से छुड़ा लिया है। और प्रभु, होने दे कि सब लोग सच्चे मन से तेरी आराधना करें, तेरी संगति में रहे और तुझसे जुड़े रहे। और हर एक परिस्थिति जो संसार की ओर से आती है और शैतान की ओर से आती है, उन सभी से छुटकारा प्राप्त करेंगे।
प्यारे पिता सबों पर तू ऐसी बड़ी अनुग्रह, ऐसी बड़ी दया तू प्रदान कर। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं, आज की गिरजा आराधना में लोग जहाँ कहीं भी होकर के जिस रूप में आज की आराधना को कर रहे हैं, प्रभु तू सबों को आशीष कर, उन्नति का जीवन प्रदान कर। और हम सिर निदान के लिए प्रार्थना करते हैं। सबों ने अपनी बंद मुट्ठी खोल करके तुझको अपने हृदय का दान अर्पित किया है। सबों के मन हृदय की भेंट को तू ग्रहण कर और सबों को उत्तम आशीषें प्रदान कर, ताकि उनके जीवन में किसी भी प्रकार की घटी और कमी ना होगी। और प्रभु वे जहाँ कहीं भी रहेंगे, हर पल हर क्षण तुझको महिमा, स्तुति, धन्यवाद और प्रशंसा भेंट करने पाएंगे। और प्रभु इन दानों पर तू अपनी आशीष उंडेल, ताकि यह दान तेरी कलीसिया के बढ़ते में इस्तेमाल किए जाएं, ताकि तेरी कलीसिया बढ़े, फले और फूले और तुझको ही महिमा मिलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं, हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षा में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधेरे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आपस्तापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरी ही है। आमीन। अब तक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से आप सभी ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय। का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है।
गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू